आज है बॉर्डर 2 का चौथा दिन, यानी कि पहला मंडे भी बोल सकते हैं। लेकिन ये वीकडे शुरुआत नहीं होता यहाँ से, क्योंकि आज है 26 जनवरी, तो ये भी एक वीकेंड है, एक्सटेंडेड वीकेंड बोल सकते हैं। तो जो अभी साकनी का डाटा आया, उसके हिसाब से बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कितना हुआ है और एडवांस बुकिंग क्या हुआ है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगा कि जो हम इतने दिनों से वीडियो बना रहे थे, मुझे भी क्यूरियोसिटी था, आप लोगों को भी क्यूरियोसिटी रहेगा कि सनी पाजी के जो फैमिली में क्या हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब धर्म पाजी चले गए थे, उसके बाद से मैंने भी इस पे बहुत वीडियो बनाया और दुःख भी बताया कि भाई सनी पाजी जो हैं, उनको अपने फैमिली जो है, हेमा मालिनी जी की फैमिली है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए एज़ अ ब्रदर। क्योंकि गदर 2 के टाइम में भी उन्होंने जो ईशा देओल ने मतलब स्क्रीनिंग रखा था स्पेशल, तो सनी पाजी वहाँ पे गए थे, वो बॉबी देओल भी गए थे, उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स भी मंगाया था, वीडियोज़ भी आए थे, काफ़ी वायरल हुआ है। तो इस पे एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों को देने वाला हूँ। एक दोस्त ने मेरे को पूछा था, नाम मैं भूल रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि हेमा जी के ऊपर क्या खबर है? हेमा जी क्या पिक्चर देखने गई हैं? ऐसा सवाल था उनका। तो इस पे खबर दूँगा आपको, अच्छी खबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी जो बॉर्डर 2 का जो अगर उसने बॉर्डर 2 ने आज के टाइम में जितनी कमाई की है, तो उससे क्या रिकॉर्ड बनता है और जो डाटा आ रहा है, तो उसमें और जो आज भी साकनी का डाटा इस पूरा उन्होंने दे दिया है। लेकिन ये फाइनल उनके हिसाब से नहीं है, क्यों बताऊँगा आपको। सबसे पहले हम चलते हैं शाकनी का डाटा देख लेते हैं। उनके हिसाब से जो अभी ऑक्यूपेंसी जो जब हमने रात को वीडियो बनाया था, तो इवनिंग तक का ऑक्यूपेंसी आया था 77.03%, नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई थी। तो अब नाइट की ऑक्यूपेंसी आ गई 67.15% की ऑक्यूपेंसी है। अब टोटल ये ऑक्यूपेंसी जो है 61.14 था, कल को 59 था, हाँ 59.14 था। तो 2% का जंप है नाइट की ऑक्यूपेंसी को बैलेंस करने के 61.70। थोड़ा सा और जाता तो और मजा आता था, लेकिन अब इसके हिसाब से जो है एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। मॉर्निंग में 31.46% है, आफ्टरनून में 68.93% है, इवनिंग में 77.03% है और नाइट में 67.15% की ऑक्यूपेंसी है। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 61.14% की ऑक्यूपेंसी है। अब इसके हिसाब से जो उन्होंने दिया है कि 54 करोड़ 50 लाख रुपया मूवी कमाती है, यानी कि 49.32% की जंप देखने को मिला सेकेंड डे से। पहले दिन 30 करोड़ कमाया था और दूसरे दिन 36 करोड़ 50 लाख रुपया, तीसरे दिन 54 करोड़ 50 लाख। तो टोटल उनके हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो इंडिया नेट का कलेक्शन है वो 121 करोड़ हो जाता है, ग्रॉस हो जाता है 142 करोड़ 50 लाख रुपया। और अब यहीं पे ट्विस्ट है, कल भी इनका डाटा जो था ना, 2 ही दिन का था, 16 करोड़ था। आप जाके चेक कर सकते हैं, साकनी का डाटा जो आया था कि 3 दिन में 16 करोड़ आज भी बता रहे हैं, कल भी 16 करोड़ ही बताया था। क्या मतलब 1 करोड़ भी नहीं कमाया है फ़िल्म ओवरसीज़ से। पहला दिन 7.5 करोड़ था, दूसरे दिन 16 करोड़, यानी कि 8.5 करोड़ कमाई। तो आप मान के मैंने एवरेज लेके चला था 8 करोड़। तो ये जो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन 152 है ना, 158 करोड़ 50 लाख, तो में 8 करोड़ कम से कम जोड़ लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये 166 करोड़ 50 लाख रुपए मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन साकनी के डाटा के हिसाब से कमा लेती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो जो मूवी का अगर तरन आदर्श के अगर पोर्टल पे भी जाएं, तो उनका अभी तक कोई इस पे आया नहीं कि मूवी ने कितनी कमाई की है। और इस तरह से देखा जाए तो मैंने आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसके बारे में बताया था कि मूवी जो है कितनी कमा सकती है जो अपने चौथे दिन में। अभी तक इसका मॉर्निंग का कोई डाटा तो आया नहीं कि मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी कितनी है, क्या है, ये सब नहीं आया, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे, तो इतना मॉर्निंग में नहीं आया होगा। लेकिन अगर मैं ट्रैक करूं कि आज अभी कितना ऑक्यूपेंसी चल रहा है, जो अगर लाइव ट्रैकिंग है उसमें अगर ट्रैक करूं ट्रेड को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय 32.3% की ऑक्यूपेंसी है, यानी कि 8 करोड़ 27 लाख रुपया कमा चुकी है ये मूवी अभी। टोटल टिकट सोल्ड हुए हैं 3 करोड़ 10 लाख रुपया 622। अब ये जो आंकड़े हैं पीवीआर ट्रेन में देखा जाए, तो ये टोटल मिला के आया हुआ है कि अभी जो चालू है मॉर्निंग का शो, 4,629 शो चालू हुआ है, जिसमें आप बोल सकते हैं 3 करोड़ 10 लाख और 622 टिकट सोल्ड हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि अब ये जो ट्रैकिंग है वो कहाँ तक पहुँचती है। तो अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है, मैं थोड़ा-सा मिस कर गया सुबह-सुबह, मैं थोड़ा लेट से उठा तो मुझे बुक माई शो का रिपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन पहली जनवरी जो देखा जाए, तो अगर बुधवार को 21 जनवरी को 1,75,000 टिकट बिका था। एक बार रिमाइंड करता हूँ, डे 1 को 4,09,000,
बिका था। उसके बाद डे थ्रू यानी कि 24 जनवरी को 4,68,000 टिकट बिके। और अगर देखा जाए डे थ्री को यानी कि 25 जनवरी को कल के दिन में 7,05,000 के आसपास टिकट बिके। मुझे लग रहा है कि अब डे फोर के लिए अगर आएगा तो मुझे लग रहा है ये टिकट जो होगा ये 7,50,000 के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगा, 8 लाख के ऊपर आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि 60 लाख के ऊपर चल रहा था टिकट। तो अभी जब मैं इस शो को देख रहा हूँ और अगर बुक माई को फॉलो करें कि बुक माई के हिसाब से अभी जो पर आवर क्या टिकट बुक कर 44,850 टिकट सोल्ड हो रहे हैं हर पर आवर। तो इसका मतलब है कि आज भी ये कोई चमत्कार करने वाली है। और मैं मानता हूं कि ये मूवी अब के टाइम में देखेंगे तो ये मूवी अब रुकने वाली नहीं है। और मैं बताता हूं सनी पाजी की दूसरी मूवी होगी जो 500 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस करेगी। और यही ट्रेंड रहा ना तो ये भी एक माइलस्टोन साबित करेगी, वर्ल्ड वाइड में 1,000 भी क्रॉस कर सकती है जो ट्रेंड अभी चल रहा है। अब ट्यूसडे से इसका वीकडे चालू होगा तो उसके बाद देखना होगा कि इसमें उस समय सस्टेन कितना टिकट और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे पाती है, ये देखने वाली बात है। अभी प्रोड्यूसर का फिगर भी नहीं आया, तो प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो ये तो साकनी का डाटा बताया। इसमें भी मैंने आपको बताया चेंज हुआ क्योंकि जो पहले दिन का जो जो देखेंगे और दूसरे दिन का था वो 16,000 पे आके अटक गया। उसके बाद से उन्होंने ओवरसीज का कोई आंकड़ा नहीं दिया। तो मेरे को लगता है कि ये भी 166 करोड़ के आसपास जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप नोट करके रखिएगा। इसके साथ मैं बता दूं कि इसने कौन से रिकॉर्ड तोड़ा है। जो मैंने आपको बताया था कि धुरंधर का 44 करोड़ का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। तो अब पुष्पा है एक नंबर पे जो फर्स्ट संडे को कमाया था 85 करोड़ रुपया। दूसरे नंबर पर जवान है 71 करोड़ 63 लाख रुपया। एनिमल है 63 करोड़ 46 लाख रुपया। पठान है 58 करोड़ 50 लाख रुपया। और स्त्री 2 है 55,90,000 रुपया। और छठे पर बॉर्डर आ गया 54 करोड़ और 50 लाख रुपया। तो छठे पे केजीएफ चैप्टर 2 को भी पीछे छोड़ा है, सबको पीछे छोड़कर अब छठे नंबर पे ये जो आ गया कि फर्स्ट संडे को सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी में हाईएस्ट ग्रोसर में अगर देखा जाए तो छठे नंबर पर इस समय बॉर्डर 2 चल रही है। तो जितने भी पिक्चरें ऊपर हैं वो सब हिट है, चाहे कैसे भी हो हिट तो है। वो जवान है, पठान है, पुष्पा, एनिमल है। तो उस लेवल में अभी बॉर्डर 2 एंट्री कर चुकी है। दूसरा मैं आपको बताया कि जो मेरे फ्रेंड थे कि उन्होंने बोला कि क्या, तो मैंने कल देखा एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है। सनी पाजी अपनी बहन यानी कि हेमा जी की जो बेटियां हैं जो ईशा देओल आना देओल उनके साथ उन्होंने बॉर्डर की स्क्रीन की थी। उसमें सनी पाजी उन्होंने जैसे ही गदर 2 वाला सीन था ना कि दोनों को उसमें केवल एक ही कमी था कि एक जो आना देओल के बगल जो की जगह मतलब बॉबी देओल की जगह पे आना देओल दिखी। हाँ बॉबी देओल नहीं दिखे और उसमें केवल ईशा देओल थी, इसमें आना देओल भी है। तो दोनों बहनें और सनी पाजी ने गले मतलब उनको दोनों को लेकर वीडियो फोटो खिंचवाया, वीडियो उनका बनाया लोगों ने। तो ये है कि हम जो सोच रहे थे शायद पता नहीं कोई और रीजन होगा तो मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ा कि कोई और रीजन होगा जिसकी वजह से दोनों फैमिली ने अलग-अलग सब चीज़ें की, रिचुअल्स किया। तो अब इसके पीछे जब कोई खबर आएगी तो मैं बताऊँगा। लेकिन मुझे अभी तो लग रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं थी, शायद हम गलत सोच रहे होंगे। कोई और बात होगी जिसकी वजह से दोनों फैमिली ने अलग-अलग रिचुअल्स किए होंगे। कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहते होंगे कि अगर आए तो जो पापाराजी है या फोटोग्राफर है वो लोग को अलग तरह से सवाल पूछने लगे और वहाँ पे मतलब गलत थोड़ा मैसेज आया या माहौल खराब हो जाए, इसकी वजह से शायद उन्होंने नहीं किया होगा। क्योंकि हेमा जी ने भी इसके ऊपर अपडेट देकर और पहले मैं हेमा मालिनी बोलता था लेकिन धर्म पाजी के जाने के बाद एक और बड़ी बात आपको बता, अब जो आपने बॉर्डर 2 देखी जाके देखिए, सनी पाजी का जो नाम आता है ना वहां पे, तो वहां पे उनका नाम आता है धर्मेंद्र जी का बेटा सनी देओल ऐसा करके आता है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा दिल छूने वाला बात किया कि जो लोग भी सोच रहे होंगे ना वो सनी देओल वैसे नहीं है। मतलब मुझे भी लग रहा है कि मैं शायद गलत हूँ और गलत होना साबित भी होना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा देखिए मैं जो कहा वो गलत हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 आदमी को उल्टा सीधा बोलेंगे लेकिन जिस फैमिली को हम रिस्पेक्ट करते हैं उसका रिस्पेक्ट बना रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में आज के